हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ARO एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी में पूछे गए 2013-2014 के विशेषण विशेष्य शब्दों पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ARO प्री एग्ज़ाम 2013 में पूछे गए 10 प्रश्न ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ए आर्ष, बी ऋषिकल्प, सी ऋषितुल्य और डी ऋषिवत। क्या बनेगा ऋषि से संज्ञा शब्द से विशेषण? आर्ष। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए भयभीत, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी भीरु और ऑप्शन डी भय। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु जो है वो विशेषण है, जबकि भय विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है? ए कुशल, ऑप्शन बी चतुर, सी अध्ययनशील और डी मेधावी। प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए किस विशेषण शब्द का प्रयोग करेंगे? मेधावी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिणामवाचक और डी सार्वनामिक। कौन सा विशेषण है नीली साड़ी में? नीली जो है वो गुण बता रही है साड़ी का रंग, तो रंग जो है वो गुणवाचक विशेषण में आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए सरपंच, बी पांचवा, सी प्रपंच, डी पहुँचे। कौन सा विशेषण शब्द है इसमें? पांचवा कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी पांचवा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6, विशेष शब्द है? ए रामलला, बी बुद्धिमती श्री, सी रमापति और डी सीताराम। यहाँ पे विशेष शब्द क्या है? सीताराम है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। ए सर्वसुलभ, बी ताजी रोटी, सी कर्मनिष्ठ और डी भाव विह्वल। क्या है इसमें विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत? सर्वसुलभ गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा? ए वह बहुत थक गया है, बी वह अभी अभी आया है, सी वह अंदर बैठा है, डी वह अब भली भांति नाच लेता है। कौन सा सही होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है ऑप्शन ए, वह बहुत थक गया है। कुछ, बहुत, ये सब क्या होते हैं? परिमाणवाचक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में विशेष्य से पद है? कौन सा है विशेष्य पद? ए अनुरागी, बी अनाहत, सी अपमानित, डी अग्नि। क्या है विशेष्य पद? अग्नि। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य से कौन कौन पद हैं? विशेष्य के कौन कौन से पद हैं? तो ऑप्शन है ए नीला छोटा, बी बड़ा छोटा, सी घर आदमी वस्त्र और डी छोटा नीला। यहाँ पे एक विशेष्य बताना है। तो विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे किसकी किसकी विशेषता बताई गई है? घर की बताई गई है, आदमी की और वस्त्र की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। विशेष्य है घर, आदमी और वस्त्र। ऑप्शन सी सही है। 2014 में पूछे गए ARO प्री एग्ज़ाम के 10 विशेषण विशेष्य पर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी विशेष्य और डी सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? विशेष्य होता है। ऑप्शन सी, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है?
ऑप्शन है ए आसीन, बी अग्नि, सी मधुर और डी कर्मठ। कौन सा शब्द विशेष्य है? अग्नि जो है वो विशेष्य है, जबकि आसीन, मधुर और कर्मठ जो है वो विशेषण है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ऑप्शन है ए ठंडा, बी ठंड, सी पानी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे विशेष्य क्या है? पानी है, क्योंकि पानी की ही विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए अनासक्ति, बी अनासक्त, सी अनुशंसित, डी अपमानित। कौन सा शब्द विशेषण है? अनासक्ति जो है वो विशेषण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? ए पौष्टिक, बी पाठकीय, सी भावुक और डी विषाद। यहाँ पर पौष्टिक, पाठकीय और भावुक क्या है? विशेषण है, जबकि विषाद जो है वो विशेष्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, धुंधला शब्द में विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। धुंधला शब्द जो है वो गुण बता रहा है, तो क्या है? धुंधला जो है वो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सरीखा शब्द में विशेषण है? ए गणनावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी समुदायवाचक विशेषण और डी क्रमवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी परिणाम बोधक विशेषण। यहाँ पे वह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तीसरा शब्द में विशेषण है? ए पूर्णांक बोधक विशेषण, बी आवृत्तिवाचक विशेषण, सी गणनावाचक विशेषण और डी क्रमवाचक विशेषण। तीसरा क्या बताता है? क्रम बताता है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रमवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चौथाई शब्द में विशेषण है? ए आवृत्तिवाचक विशेषण, बी गणनावाचक विशेषण, सी क्रमवाचक विशेषण और डी अपूर्णांक बोधक विशेषण। कौन सा विशेषण है चौथाई में? अपूर्णांक बोधक विशेषण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।